हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं समान अध्ययन के ग्रुप डी का सेट 5 को। इससे पहले हमने आपके लिए 4 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दिया गया 1922, 1921, 1920, 1919। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में कितना तारीख को हुआ था फ्रेंड्स? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और यह कहाँ पे हुआ था? और ये यूपी के गोरखपुर जिला के एक चोरी गांव में हुआ था। चोरी चोरा गांव में हुआ था। चोरी चोरा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? चोरी चोरा गांव में हुआ था। और यह कौन सा आंदोलन के दौरान हुआ था? यह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ये असहयोग आंदोलन के द्वारा हुआ था। इसी आंदोलन असहयोग आंदोलन के दौरान था। इसी चोरा चोरी कांड हो जाने के कारण ने महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये भी याद रखना फ्रेंड्स। इसी चोरी चोरा कांड होने के कारण से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन दिया गया 1921, 1933, 1930, 1923 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुआ था। 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये देशबंधु चित्तरंजन दास, शॉर्ट में लिख रहे हैं फ्रेंड्स, देशबंधु DC दास ने। और किसने किया था फ्रेंड्स? ये मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ये भी याद रखना है, क्योंकि ये दोनों भी पूछा जाता है। DC का फुल फॉर्म देशबंधु चित्तरंजन दास, शॉर्ट में इसको हम DC दास लिखे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3 बोल रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिया गया न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, जेनेवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये पेरिस में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1991, 1996, 1999, 2001। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1999। 1999 में कौन सा महीना में लड़ा गया था फ्रेंड्स? ये मई से जुलाई के बीच में लड़ा गया था। और ये किस देशों के साथ लड़ा गया था? ये पाकिस्तान के साथ लड़ा गया था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। ये भी याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5
प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट होता है फ्रेंड्स? ये 78% होता है। 78% होता है। उसके बाद कौन सा गैस होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन कितना फ्रेंड्स होता है फ्रेंड्स? 21% होता है। 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट होता है फ्रेंड्स वायुमंडल में? ये 0.04%। 0.04%। और हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है फ्रेंड्स? ये बहुत ही कम होता है फ्रेंड्स, 0.005। और आर्गन कितना होता है फ्रेंड्स? आर्गन कितना होता है वायुमंडल में? ये 0.9 होता है। ये भी याद रखना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी कारण से मैंने आपके बीच में ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6 इसमें बोल रहा है कि यूनो की स्थापना कब हुई थी? यूनो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1945 में। 1945 में यूनो की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1945 में। कौन कब 1945 में कब हुआ था फ्रेंड्स? ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूनो में टोटल कितना देश है फ्रेंड्स? यूनो में 193 देश है। कितना देश इसका सदस्य है फ्रेंड्स? यूनो का 193 देश इसका सदस्य है। और यूनो का मुख्यालय कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये न्यूयॉर्क। यूनो का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। और यूनो की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूनो का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यूनो का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस होता है। ये भी याद रखना है क्योंकि पूछता है कि यूनो का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये भी आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7 इसमें बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन है WHO द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, UNEP के द्वारा, WWF के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी UNEP के द्वारा। UNEP के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट। इंग्लिश थोड़ा सा, हिंदी थोड़ा सा कमज़ोर है, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं इन्वायरमेंट। ENVIROM इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका सही फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म होता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? ये 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को। 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सिलसिला कब से जारी हुआ है? वो 5 जून 1972 से को संयुक्त महासभा द्वारा पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए 5 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं फ्रेंड्स? 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ये भी याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
प्रश्न संख्या 8 बोला कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। इसका ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 51A, ऑप्शन सी 21A, ऑप्शन डी 14। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 51A में। 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन सा संविधान में है? 51A में। और मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था फ्रेंड्स? ये 1976 के 42वां संशोधन करके जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके कितना मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? 10 मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। 10 अधिकार नहीं, सॉरी, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 2002 ईस्वी में 86वां संशोधन करके एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो एक मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। तो टोटल कितना मौलिक कर्तव्य हो गया फ्रेंड्स? 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। तो अभी टोटल कितना मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। समझ गए? और 32 के संविधान संशोधन में क्या कहा जाता है? 32 अनुच्छेद में क्या कहा जाता है? इसमें जो होता है, ये संविधान उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। क्या उपचार करता है? संविधान उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसे ही संविधान का आत्मा का हृदय भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा और हृदय। ये भी याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया। संविधान का आत्मा और हृदय किसको कहा जाता है? वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। आत्मा और हृदय 32 को कहा जाता है। और 21A में क्या है? इसमें शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, जिसमें कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है। इसे कब जोड़ा गया था? इसे भी 2002 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 2002 के संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। और 14 में क्या कहता है? इसमें कहता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का संरक्षण का अधिकार किसमें दिया गया? अनुच्छेद 14 में दिया गया। यह भी याद रखना है। इसमें कम जगह के कारण हम आपको बोर्ड पे नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन इतना आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9 इसमें बोल रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? वो B.R. अम्बेडकर था। B.R. अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी। राजेंद्र प्रसाद कौन सा समिति का अध्यक्ष था? ये संचालन समिति और वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। ये किसका अध्यक्ष था? संचालन समिति और वित्त कर्मचारी समिति का अध्यक्ष थे। नेहरू जो था वो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष था। संघ शक्ति का अध्यक्ष था। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष था। ये भी याद रखना, ये भी सब भी पूछा जाता। सुभाष चंद्र बोस तो संविधान सभा के किसी के भी समिति अध्यक्ष नहीं थे, क्योंकि इसका देश आज़ादी से पहले ही इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इतना याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रारूप समिति का अध्यक्ष अगर पूछे तो B.R. अम्बेडकर। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 इसमें बोला भारत के किस राज्य में
साइलेंट वैली नेशन पार्क स्थित है? साइलेंट वैली नेशन पार्क स्थित है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, केरल, असम, झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी केरल में। साइलेंट वैली नेशन पार्क कहाँ पे है? केरल में। और केरल में यह पे कहाँ पे पड़ता है फ्रेंड्स? ये एक पलक्कड़ जिला है केरल का। पलक्कड़ जिला है वहीं पे एक नीलगिरी पहाड़ है, उसी में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ये भी याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो आपको क्या याद करना है? केरल में है। और ये जिला भी पूछ देता है, पलक्कड़ जिला कहाँ पे स्थित है? वो केरल में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 11 बोला है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1935, 1947, 1950, 1955। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1935 को। 1935 को कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12 बोले कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछ दे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 13 बोले कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 1917, 1919, 1921, 1923। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1919। 1919 में कब हुआ था फ्रेंड्स? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग के स्थान पे हुआ था। जलियांवाला बाग के स्थान पे हुआ था। अमृतसर कहाँ पे है फ्रेंड? ये पंजाब में है। कहाँ पे है? ये पंजाब में आता है। तो अगर पूछ दे जलियांवाला बाग कहाँ पे है, तो ये अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे है? ये पंजाब में है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को ध्यान से माइंड में सेव कर लेना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 14 बोल रहे कि ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ऑप्शन है सौर मंडल, समताप मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे नीचे जो होता है वो कौन सा मंडल होता है? सबसे नीचे जो होता है वो सौर मंडल होता है। सबसे नीचे जहां पर हम सांस लेते हैं, जहां
हम सांस लेते हैं। ओजोन परत किस मंडल में होता है? वो समता मंडल में होता है। फिर आयन मंडल, मध्य मंडल। मध्य मंडल कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? ये समता मंडल के ऊपर होता है। ये कहाँ पे होता है? ये समताप मंडल के ऊपर होता है, सॉरी ऊपर होता है। ये भी याद रखना है क्योंकि कभी सीरियल वाइज पूछा जाता है। और उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल कहाँ होता है? आयन मंडल कहाँ होता है? ये वायुमंडल में सबसे बड़ी परत पे होता है। ये वायुमंडल के सबसे बाहरी परत पे होता है। सबसे बाहरी परत पर होता है। ये सब याद रख लेना है फ्रेंड्स। ओके, चलिए फिर इसको स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। फिर से हम इस टॉपिक को अच्छा से समझाते हैं। सबसे पहले कौन सा मंडल होता है? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे होता है। दूसरा नंबर पे कौन होता है फ्रेंड्स? ये समता मंडल होता है। टोटल कितना परत होता है? वो 5 परत होता है फ्रेंड्स, मंडल होता है। तीसरा में कितना कौन होता है? ये मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल होता है। और 4 में ताप मंडल होता है। 5 में जो होता है वो बहिमंडल होता है। इतना भी याद रखना। अगर पूछ दे कि ओजोन परत में कितने मंडल होते हैं? 5 मंडल होते हैं। सबसे पहले सौर मंडल नीचे से, उसके बाद समता मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिमंडल। बहिमंडल होता है जो सबसे ऊपर होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 15, इसमें बोला किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन है 352, 356, 360, 370। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 352। 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। और 356 में क्या है फ्रेंड्स? ये राज्य में आपातकाल के लिए लागू किया जाता है। राज्य में आपातकाल के लिए लागू किया जाता है। और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। वित्तीय आपातकाल के लिए। और 370 तो जानते हैं ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होता है। ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था, जो कि विशेष 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 सहायता प्रदान करता था इसको। 370 समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 16 बोले किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन है बोहर, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी थॉमसन। इसको पूरा नाम जे जे थॉमसन बोला जाता है। जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। और ये कब किया था फ्रेंड्स? ये 1897 में, 1897 में कैथोड किरणों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। कौन सा किरण का खोज करते हुए? कैथोड किरणों का प्रयोग करते हुए क्या था? प्रयोग करते हुए क्या था?
और 1906 में इसको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ये भी याद रखना, किसके क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17 बोल रहा है कि किस आंदोलन को महात्मा गांधी ने प्रथम जन आंदोलन कहा था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने प्रथम जन आंदोलन कहा था। और ये कब से कब तक चला हुआ था फ्रेंड्स? यह 1920 से 1922 तक चला हुआ था। 1922 तक चला हुआ था। और ये बंद कब हुआ? जब चोरी चोरा की घटना के बाद यह आंदोलन को महात्मा गांधी ने क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था, जिस कारण से महात्मा गांधी की बहुत सारा आलोचना इस आंदोलन के कारण से हुआ था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 बोला किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू हुआ? ऑप्शन है 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 2017। 2017 में कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी का जनक किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? जीएसटी का जनक कौन सा देश को कहा जाता है? जीएसटी का जनक फ्रांस को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस में ही लागू हुआ था। फ्रांस को जीएसटी का जनक कहा जाता है, यह भी याद रख लेना है। और भारत का जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? भारत का जीएसटी का जनक, भारत का जीएसटी का जनक किसको कहा जाता है? वो डॉक्टर विजय केलकर को कहा जाता है, क्योंकि यही जीएसटी का अध्यक्ष थे जब ये लागू हुआ था। डॉक्टर विजय केलकर को भारत के जीएसटी का जनक कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जाता है, तो इसीलिए इसको भी याद कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 19 बोल रहे ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है ए अटलांटिक, आर्कटिक, प्रशांत, हिंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आर्कटिक में। ग्रीनलैंड किस महासागर में स्थित है? वो आर्कटिक महासागर में स्थित है। आर्कटिक में कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 बोला प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन है 1747, 1757, 1764, 1782। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1700 इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1757 में। और 1757 में कब लड़ा गया था? ये 23 जून 1757 में लड़ा गया था। यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिरोद्दौला के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसको शॉर्ट में लिखे हुए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल के नवाब बंगाल के नवाब सिराजुल्ला के बीच लड़ा गया था। सिराजुल्ला के बीच लड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो आपको बताना है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुल्ला के बीच लड़ा गया था। और उस समय का ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व था वो कौन कर रहा था, वो क्लाइव कर रहा था। और इसी युद्ध के कारण से भारत में ब्रिटिश शासन की जो है वो स्थापना हुआ था। इस युद्ध में सिराजुल्ला जो था वो हार गया था, जिस कारण से ब्रिटिश का शासन यहाँ पे स्थापना हुआ था। आज के लिए यहीं तक फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर कहीं पे भी कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई भी त्रुटि रह गया तो भी हमको कमेंट करके आप हमको हिंट्स दे सकते हैं, सर आपका यहाँ प्रॉब्लम है तो आप इसको सुधार कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।